हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सी लाइफ डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्लीव्स की कटिंग सीखने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से और आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो चलो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, बहुत सारे लोगों के मतलब कमेंट्स आते हैं कि स्लीव्स की कटिंग हम कैसे करें, हमसे कभी छोटी हो जा रही है, कभी हमारी गोलाई नहीं सही आ रही है। तो मुझे भी पहले स्लीव्स की कटिंग करने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी जब मैं शुरू-शुरू में सीखी थी। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ऐसे बताऊँगी कि शायद आपका कन्फ्यूज़न और जो भी डर है स्लीव्स कट करने का, तो वो सारा कुछ दूर हो जाएगा। तो चलो, यहाँ पर हमने कपड़ा लिया हुआ है जो कि हमारे ये सूट के स्लीव्स है, मतलब इसको हमें सूट में लगाना है स्लीव्स को। तो ये हमारा सूट पूरा मैंने निकाल लिया है, पूरा कट कर लिया है, केवल स्लीव्स बची हुई है इससे। तो अब हमको इससे स्लीव्स निकालना है। तो इस तरह से ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, देख सकते हो। ये उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, उल्टे साइड में फोल्ड करेंगे। तो बस इसको हम उल्टे साइड में फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। तो देखो, इस तरह से ये हमने इसको लंबाई में है तो इसको हमने 2 फोल्ड कर लिया है। सीधा साइड हमारा पूरा अंदर चला गया है और उल्टा साइड हमारा बाहर आ गया है। तो इसी तरह से हमको अपने स्लीव्स का कोई भी कपड़ा हो, चाहे ब्लाउज़ का हो या फिर सूट का हो, तो इसी तरह से आपको रखना है कि यानी कि उल्टा साइड बाहर की साइड और सीधा साइड अंदर की साइड। अब हमने इसको फिर से एक बार फोल्ड कर दिया। देखो, पहले एक बार फोल्ड किया, ये हमारा 2 फोल्ड में हो गया। फिर से एक बार इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा 4 लेयर में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फोल्ड हो गया कपड़ा, हमने इसको 4 लेयर में करके रखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हमने यहाँ पर 4 लेयर में करके रख लिया है कपड़े को। अब हम सारे नाप लगाना सीखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपनी स्लीव्स रख लिया है। अब आपको देखना है कि ये स्लीव्स जो है हमारी, तो इधर से मतलब बिल्कुल बराबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पर पहले हम बराबर करने के लिए एक लाइन खींच देते हैं। तो बस इसे हम यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींच देंगे जिससे कि हमारी स्लीव्स बिल्कुल बराबर आए। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया है। अब यहीं से हमको अपनी स्लीव्स का लेंथ लेना है। तो ये लेंथ हम कितनी ले जाएंगे, तो देखो, यहाँ पर हमारी स्लीव्स जो है सिंपल स्लीव्स है, ये कोई अस्तर वाला स्लीव्स नहीं है ना। तो हमको कितनी लेंथ रखनी है, यहाँ पर 14.5 इंच लेंथ रखनी है। इसमें हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे तो कितना आएगा, हमारा 16 इंच आएगा। तो हमारा ये पूरा लंबाई कितना आएगा, 16 इंच हमको लेना है। अब मान लो यहाँ पर आप अस्तर वाली स्लीव्स की कटिंग कर रहे हो तो वहाँ पर सिर्फ आपको 1/2 इंच प्लस करना है। मान लो अस्तर वाली स्लीव्स है तो फिर आपको यहाँ पर सिर्फ 1/2 इंच प्लस करना है। जैसे 14.5 इंच आपको स्लीव्स रखनी है, तो यहाँ पर 15 इंच रखेंगे। जैसे कि हम ब्लाउज की बनाते हैं तो छोटी बनाते हैं, तब फिर यहाँ पर तो देखो, मैं यहाँ पर आपको थोड़ी बड़ी वाली स्लीव्स बता रही हूँ जो कोहनी के नीचे तक की स्लीव्स होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब अगर आपका बिना अस्तर वाला स्लीव्स है तो फिर यहाँ पर हमको 1.5 इंच प्लस करके लेना है, जितनी हमारी स्लीव्स होगी, मतलब जितनी हमें स्लीव्स तैयार रखनी है। तो हमें ये तैयार रखनी है 14.5 इंच, तो हम इसमें 1.5 इंच प्लस करके लेंगे तो 16 इंच आएगा। तो ये भी जान लीजिएगा कि मतलब 1.5 इंच हम क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा 1/2 इंच ऊपर से शोल्डर में जाएगा। जब मतलब चाहे ब्लाउज हो या सूट हो जिसमें जुड़ेगा वहाँ पर जाएगा, और आगे से हमें बॉटम भी फोल्ड करना होगा तो वहाँ पर हमें 1 इंच लगेगा। तो पूरा कितना हो गया, 1.5 इंच। इसलिए हमने यहाँ पर क्या प्लस किया, 1.5 इंच। तो ये हमारी पूरी लंबाई यहाँ तक आ रही है, तो ये हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। अब हम एक लाइन इधर भी खींच लेते हैं इसी के बिल्कुल बराबर से, तो इधर भी हम खींच देते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर भी लाइन खींच लिया। अब ये लंबाई हमारी पूरी निकल आई, मतलब कि हमें तैयार जितना रखना है उसमें से 1.5 इंच प्लस करके लेना है बिना अस्तर वाली स्लीव्स जब हो, और अगर अस्तर वाली स्लीव्स हो तब सिर्फ 1/2 इंच प्लस करके लेना है। तो ठीक है, तो लंबाई निकालना आपको समझ आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप कोई भी साइड ले सकते हो, अपना आर्म होल साइड दे सकते हो और कोई भी साइड आप अपना बॉटम साइड ले सकते हो, ठीक है। मान लो इधर साइड में अपना आर्म होल निकाल रही हूँ। तो आर्म होल क्या होता है, जैसे कि जो हमारा स्लीव साइड जुड़ेगा उधर साइड का हम ले रहे हैं, और जो हमारा यहाँ आगे की साइड बॉटम आएगा इधर साइड हम ले रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी साइड ये चूज कर सकते हो। अब चलो, यहाँ पर हमको इसकी लंबाई कितनी ले जानी है, तो जितना हमारा सीना है, सीने को हमको 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर उतनी ही लेंथ ले लेनी है। अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा हैवी साइज का है तो 1/2 इंच प्लस भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा सूट है, तो सूट का जो साइज है सीने का, तो वो है 36 साइज का। तो हम 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 इंच आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम 9 इंच ले लेंगे इस तरह से, ये हमने ले लिया।
अब हम क्या करेंगे, यहीं से नीचे की साइड को अपने, देखो ये हमारी लॉन्ग स्लीव्स तो नहीं है लेकिन एल्बो स्लीव्स से नीचे तक की स्लीव्स है, तो हम यहाँ पर कितने पे निशान लगाएंगे, 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे अंदर की तरफ। इस तरह से ये हमने 2.5 इंच पर, जो हमारा यहाँ तक लंबाई आई है वहीं से हम 2.5 इंच अंदर निशान लगाएंगे, ठीक है, जो हमने आर्म होल साइड चुना है। अब हम यहाँ से यहाँ तक वाले बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा ये इस निशान को मिलाते हुए तिरछे में इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया। अब हम यहाँ पर हल्का सा इस आकार का शेप देंगे, यानी कि यहाँ पर हमें स्लीव्स का शेप देना है, तो बस हल्की सी ऐसे गोलाई कर लेनी है। तो देखो इस तरह से ये हमने ऐसे गोलाई किया, हल्का सा इधर अंदर की साइड आएगा और इधर बाहर की साइड को बस ऐसे हमने गोलाई कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आगे की साइड हम अपने गोलाई का नाप डालेंगे, यानी कि जो हमारा स्लीव्स का बॉटम होता है, तो यहाँ पर हमारा बॉटम है 5 इंच, तो ये हमने यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगा दिया। मतलब अगर आपने इस तरह से पूरी गोलाई नापी है तो उसका आधा करके लेना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ निशान लगाया। अब इसके बाद यहाँ पर हम स्लीव्स में 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब हम उसी मार्जिन वाले निशान से इधर साइड को कोने तक ऐसे मिला देंगे, और इस तरह से मिलाने के बाद ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दिया है, और एक हम अब फिटिंग वाली निशान लगाएंगे इधर, और इधर लगभग 1 इंच, 1 इंच हमको इधर छोड़ना है। ये देखो यहाँ पर 1 इंच पर हमने इस निशान से इधर छोड़ दिया, और बस वही निशान से हम इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से लाइन खींच लेंगे। तो बस ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब हम इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेंगे, तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने इसे कट कर लिया है। अब जो बाकी का कपड़ा है उसे हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर ऐसे ही कटिंग पूरी कंप्लीट नहीं होती है, अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा ओपन करेंगे। तो इस तरह से ये हमने ओपन कर लिया, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें एक साइड से स्लीव्स को डाउन करना होता है, जो हमारे फ्रंट पार्ट में लगता है। तो आप कोई भी साइड ले सकते हो, ये साइड ले सकते हो या फिर ये साइड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच पर अंदर की साइड, मतलब आधे में करना है तो आधे का सेंटर लेंगे, 1/2 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया, और बस यहाँ पर ऐसे ही गोलाई कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने हल्की सी गोलाई किया और बस इसकी ऐसे ही कटिंग कर देंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स इसको हमने कैसे कट किया है। तो देखो यहाँ पर सिर्फ हमारा इधर बिल्कुल पतला कपड़ा गया है, और इधर थोड़ा सा मोटा आया है, फिर मोटा है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मोटा है, फिर यहाँ पर बिल्कुल पतला कपड़ा हमने कट किया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें अपने फ्रंट पार्ट में जो जुड़ता है जाके इस तरह से यहाँ पर हमें छांट लगाना होता है, जिससे कि हमारे सूट हो या ब्लाउज हो तो झोल नहीं आता है फ्रंट पार्ट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गई अब हमारे पूरे स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जहाँ पे भी समझ नहीं आया है आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सिलाई से हर एक चीज़ जुड़ी हुई सीखने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।